आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से, चूंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस भी है, आका के वसीले से, सीटी बंद करो यार, आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माने मांगी थी बंदा नवाज से। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माने मांगी थी बंदा नवाज से, औलाद माने मांगी थी बंदा नवाज से। माँ बाप जिंदगी में खुशी को तरस गए, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। माँ बाप जिंदगी में खुशी को तरस गए, माँ बाप जिंदगी में खुशी को तरस गए, माँ बाप जिंदगी में खुशी को तरस गए, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। और जितने लोग अपने माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। जितने लोगों के माँ बाप जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की उम्रों में बरकत के लिए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए या दोनों में से कोई एक चला गया है, उनकी मगफिरत के जरा मोहब्बत से दोनों हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। अब दिल के कानों से इन अशार को सुन लीजिएगा, सुन ले। दुख का मेरे अखबार तो रो देती है, जिनको जिनको अपनी माँ से मोहब्बत है वो शेर सुन ले, आले रसूल की मौजूदगी है। सुन ले, दुख का मेरे अखबार तो रो देती है, आए जब भी कोई त्योहार तो रो देती है। सुन ले, दुख का मेरे अखबार तो रो देती है, आए जब भी कोई त्योहार तो रो देती है। ये अलग बात है दुख दर्द में रोना धोना, माँ को आता है बहुत प्यार तो रो देती है। ये अलग बात है दुख दर्द में रोना धोना, ये अलग बात है दुख दर्द में रोना धोना, ये अलग बात है दुख दर्द में रोना धोना। माँ को आता है बहुत प्यार तो रो देती है, माँ को आता है बहुत प्यार तो रो देती है। जब भी फैलाती है वो हाथ खुदा के आगे, जब भी फैलाती है। जिनकी माँ जिंदा है वो भी अपनी माँ को तस्वुर में रखे, और जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई अपनी माँ को तस्वुर में रखे। शेर सुन, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुन ले, दुख का मेरे अखबार तो रो देती है, आए जब भी कोई त्योहार तो रो देती है। ये अलग बात है दुख दर्द में रोना धोना, माँ को आता है बहुत प्यार तो रो देती है। और छोड़ करके मुझे घर पे कहीं जाने के लिए, छोड़ करके मुझे घर पे कहीं जाने के लिए होने लगती है जो तैयार तो रो देती है। छोड़ करके मुझे घर पे कहीं जाने के लिए होने लगती है जो तैयार तो रो देती है। छोड़ करके मुझे घर पे कहीं जाने के लिए होने लगती है जो तैयार तो रो देती है। और बज़्म शादी में सभी खुश हैं मगर मेरी माँ। गौर कीजिए यार, गौर कीजिए। अरे मुमताज भाई, असलम भाई, तवज्जो दें। सुन ले, दुख का मेरे अखबार तो रो देती है, आए जब भी कोई त्योहार तो रो देती है। बज़्म शादी में सभी खुश हैं मगर मेरी माँ मुझको पहनाती है जब हार तो रो देती है। नहीं देखा, न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। बज़्म शादी में सभी खुश हैं मगर मेरी माँ मुझको पहनाती है जब हार तो रो देती है। उससे मांगो तो वो दे देती है हर शय मुझको, और करती है जब इनकार तो रो देती है, और करती है जब इनकार तो रो देती है। हजरात, अब बिला ताखिर आइए आले रसूल औलाद गौसे आज़म हुज़ूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला का बुलंद आवाज़ से नारों से इस्तक़बाल कर लें। पाकीज़ा खिताब होगा। उसके बाद हमारे पास दो सनागर बचेंगे जो बहुत कीमती हैं। मोहतरम हसन रज़ा फैज़ाबादी, जिनकी उम्र तकरीबन 9-10 साल के बीच में, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और एक है हमारे और आपके महबूब सनागर मोहतरम ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी,
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हमद दुरूद लायक एहतराम ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर जल्व फरमा मेरे मामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने लोग हुजूर से मोहब्बत करते हो जरा हाथ उठा लो। ए उठ के जो जा रहे हैं भाई बेटे तुम नहीं करते हो मोहब्बत, ए बेटा आप नहीं करते हो हुजूर से मोहब्बत, तो हुजूर की मोहब्बत में आगे बढ़ के आइए। आगे सारे लोग आगे आ जाएंगे। जितना गुंजाइश कर सकते हैं, जितना सट के बैठ सकते हैं उतना बैठ जाइए। आगे आइए, हुजूर की मोहब्बत की बात कर रहा हूं। आप लोग भी आगे आ जाइए। आप लोग आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ पे ये जगह है, यहाँ आइए आराम से, यहाँ पे आइए। उठ के आइए, उठ के आइए। ये जो लोग बाजार में घूम रहे हैं इनसे गुजारिश करता हूँ, ये जो दुकानों पर खड़े हैं इन सब से गुजारिश कर रहा हूँ, इसका इको कम करें भाई। माइक वाले हैं, इको कम करें इसका ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल बेस कम करें, इसका बेस कम करें, इसका ट्रेबल बढ़ाएं। ये भारीपन कम करें, इसका भारीपन। आप आवाज कम कर रहे हो, मैं भारीपन कम करने के लिए कह रहा हूं आपसे। इसका बेस कम करें, आवाज बढ़ाएं, आवाज बढ़ाएं आप इसकी। ठीक है। ये इधर क्या चल रहा है भाई? क्या हुआ है इधर? कोई झगड़ा हुआ है? कोई आफत आई है? खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये औरतों के लिए पर्दा तो जेब देता है, मर्द पर्दा करने लगे तो ये क्या हालात है? ये बीच में जो जगह खाली है मेरे भाई, इसको भरने के लिए मैंने कहा था। आप में से मेरी किसी ने भी बात नहीं मानी। आपसे एक मर्तबा और हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि वहां से उठ के आप यहां आ जाएं। मेहरबानी करें, जरा थोड़ी मेहरबानी कर लें हल्की सी। ये तफरी की जगह नहीं है जलसा, ये मजाक की जगह नहीं है, ये खुलूस की जगह है। यहां कुछ बदलने की नीयत से बैठिए आप। नौजवानों, अगर आप हिम्मत करोगे तो ये महफिल बारौनक हो जाएगी। थोड़ा सा आप लोगों से मैंने कहा था थोड़ा आगे आ जाइए। बीच में ये जगह गलत है, यहां शैतान बैठ जाता है। आप समझो बात को, आगे आ जाओ। बीच में गैप नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल सट के बैठे। आ जाएं भाई, आ जाएं आप लोग भी आ जाएं। इधर असल में इधर क्या है? इधर इस पर्दे के पीछे कुछ है तो इनके जरा मेरी तरफ से भाई इनसे भी हाथ जोड़ लो, खुदा का वास्ता कहिए, इंसान के बच्चे बन जाओ भाई। इधर आ जाओ भाई। हाँ, बड़ा मुश्किल है ये जलसे जुलूस की दुनिया। अगर यहां मैं भी आपके सामने ऐसी तकरीर करके जा सकता था, इधर बैठे थे उधर, मगर मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा ये महफिल जमी है तो जब यहां से ये खत्म हो महफिल तो यहां से कुछ लोगों को मिलना चाहिए। अब भी आप लोग बहुत पीछे बैठे हो। नौजवानों, वैसे तो हर काम में आगे हो आप, हुजूर की महफिल में बड़े पीछे हो। मिल के बैठो, सट के बैठो। ये जो जगह इसको भर दो, जरा मेहरबानी करो थोड़ी सी। आ जाए भाई, आ जाए आप। आ जाएंगे, आ जाएंगे। आपसे तो पहले ही आ जाते आते तो। हाँ, ये इनकी गलती है, ये निजामत की खामी है। खूबियां तो सब बताते हैं, ये हमारे दोस्त हैं। दोस्त वो है जो खामी बताए। जो काम हमारे गुलाम गौस भाई को करना था वो मैंने इनके फैजान से किया है। हाँ, मुझ पे तो सब बुजुर्गों का फैजान है भाई, सारे बुजुर्गों का। मैंने किसी बुजुर्ग के फैजान लिए बगैर छोड़ा नहीं उसको। ये जो इधर खड़े हैं 4-5 लोग दुकान पर, ये जरा गौर करें। रात के 11 बजे ये कोहिनूर हीरे का सौदा कर रहे हैं। इतनी रात में क्या मतलब है यार? ये दुकानें जिस जलसों में लगी होती हैं, ये इस वक्त तो नुकसान फ़ायदा होगा, मगर बाद में दुकान वालों को बड़ा नुकसान होता है। तजर्बा है, क्योंकि हुजूर का जिक्र इससे मुतासिर होता है। लोग जिक्र रसूल को छोड़ के पान गुटके की तरफ जाते हैं, और अगर ये नहीं होता तो ना होता तो न जाते। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं, मैं कोई बद्दुआ नहीं कर रहा हूँ, एक उसूल बता रहा हूँ। अल्लाह इनको बरकत दे, हुजूर की महफिल से बरकत लेके जाए। मगर होता यूं ही है कि हुजूर का जिक्र मुतासिर नहीं होना चाहिए, अल्लाह को पसंद नहीं है। आप अंदाजा करें कि इमाम मोहम्मद मालिक
कुरान जो है वो हदीस पढ़ा रहे थे मदीने में इमाम मालिक, पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे। उनके शागिर्दों ने देखा तो बाद में पूछा हुजूर रो क्यों रहे थे? तो आपने फरमाया मेरे कुर्ते को जरा देखो। तो कुर्ते के अंदर बिच्छू था, 6 जगह काट चुका था, 7वीं जगह काटने जा रहा था। उन्होंने बिच्छू मार दिया। कहा हुजूर बताया क्यों नहीं? फरमाया हुजूर की बात हो रही थी, मैंने सोचा महबूब की बात बीच में आधी ना रह जाए, जान चली जाए मगर हदीस पूरी हो जानी चाहिए। सुभान अल्लाह। तब लोगों को कुछ मिलता है। आप समझो दुनिया में ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलता। यही तो लोगों ने धोखे में रख दिया है कि इनके हो जाओ तो सब कुछ हो गया। ओए नहीं, खाली इनके होने से काम नहीं चलेगा। पीर साहब के ये जो पीर साहब लोग आज तक आजकल जन्नत बांट रहे हैं, इतनी सस्ती जन्नत है नहीं जितनी इन्होंने बांट दी है। ये जो पीर लोगों को, जो बदअमल पीर, बेगैरत पीर, बेशरम पीर, उनको कह रहा हूं मैं। कभी कभी अच्छे बुरे पीरों को कहता हूं तो अच्छे पीरों को भी बुरा लग जाता है। अब आप मुझे बताइए, मेरी नीयत तो बुरे को कहने की थी, तो चोर की दाढ़ी में, जल्दी बोलो, इसका मतलब तो समझते होगे ना। तो मैं कह रहा था उन्हें, तो वो जन्नत बांटते हैं। जिस तरह के हालात है पीरों को, मुझे तो मुरीदों की बात छोड़ो, पीरों की मुश्किल लग रही है जन्नत। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब जरा मजमा लगा थोड़ा सा, आप मिल के बैठे हैं। ये कैमरेमैन लोग जो है ये भी बड़ी मेहरबानी करते हैं जलसे में आके, इनके बड़े एहसानात हैं। बीच में कुर्सी लगा के बैठते हैं, फिर सुभान अल्लाह वगैरह भी नहीं कहते। इस्लाम से लगते हैं, हमारा कोई ताल्लुक थोड़ी इस्लाम से। भाई हमारे पास नेकियां बहुत है, सुभान अल्लाह कहने से तो 90 नेकियां एकदम लिख जाएंगे। हम नहीं लेके जाएंगे, नेकी नहीं, हम वीडियो लेके जाएंगे। देखो भाई, मैं बड़ा साफ इंसान हूं, उसकी वजह मेरा नस्ब है। मैं अरबी नस्ल आदमी हूं। मैंने बात कभी कोई घुमा भरा के नहीं की, बात सब की। आप अगर मदीने में रहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मदीने का एहतराम नहीं करेंगे, है ना। आप कहीं के भी हो, आपको एहतराम करना पड़ेगा। तो आप बीच में बैठे तो आपकी वजह से लोग नजर नहीं आ रहे हैं, मगर जरा सुभान अल्लाह वगैरह कहो, वरना अपना ये उठाओ और एक तरफ जाके बैठो। समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, सुभान अल्लाह वरना बीच में कहना पड़ेगा। ऑडियंस में बैठोगे तो सुभान अल्लाह। वैसे सुभान अल्लाह उन लोगों को नहीं कहना चाहिए जिनके पास ज्यादा नेकियां हो। हाँ, हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यानी हरीस का मतलब ऐसे समझ लीजिए लालची है। अच्छा, जिसके पास नेकियां कम हो वो जरा सुभान अल्लाह बोले। जिसके पास नेकियां ज्यादा हो, जैसे इब्लीस के पास ज्यादा थी, वो बिल्कुल ना बोले, बाकी सारे लोग बोले, जोर से बोले माशाअल्लाह। सारे बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ये जो अब ये वक्त भी आप कहेंगे इतनी देर तकरीर की थी, नहीं 10-15 मिनट तो आप ये कहेंगे नहीं। मैंने सिर्फ मजमा ठीक किया था। बड़े अच्छे लोग हैं। अभी हमारे गुलाम गौस भाई को अल्लाह शिफा दे, बीमार रहे हैं बहुत दिनों। अल्लाह ताला दुआ करें अल्लाह इनको शिफा कामिल अता फरमाए। तो इनको अल्लाह ताला सारे अमराज से शिफा अता फरमाए, इनको सेहत और सलामती और उरूज अता फरमाए, ये और मशहूर हो जाएं। अल्लाह आवाज में बरकत अता करे। मेरे बड़े अजीज, मैंने इनसे मशवरा नहीं किया, मगर मेरे भाई हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जनाब जाकिर इस्माइली साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता करे। ये बड़े भाई हैं हमारे, अल्लाह ताला इनकी उम्र अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जो हुजूर की महफिल में आया है वो कोई बदनसीब नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब है। और आप यकीन जान लो कि आप बुलावे से आए हो, वरना तो कितने लोग हैं इस इलाके में। आपको हुजूर ने बुलाया है तो आए हो, और हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भर भर के भेजते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीने में एक भाई, ये आवाज बड़ी मोटी हो लग रही है मुझे भाई, थोड़ा सा इसका बेस और कम करेंगे? बहुत अच्छा माइक है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माइक है। इसका बेस कम करें। हाँ ठीक है, ठीक है। मदीने में एक सिहाबी हुजूर की बारगाह में आए। वो सिहाबी नहीं थे, मुस्तकबिल के होने वाले सिहाबी थे। उस वक्त हालत कुफर में थे, यहूदी थे। कहने लगे हुजूर मैं आपके ऊपर ईमान लाना चाहता हूं, मगर एक मोजज़ा दिखा दे। तो हुजूर ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? कहा जो आप दिखाएं।
फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह, तुम बताओ क्या देखना चाहते हो। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जरा जोर से बोलो, तुम क्या देखना चाहते हो। हजरत ईसा एक पहाड़ी पे चढ़े और कह लगे मैं दुनिया से जा रहा हूं, रुखसत हो रहा हूं, मगर मेरे बाद अल्लाह के हबीब आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनके असहाब ने कहा मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के, आप जिनकी खबर दे रहे हैं, तो आपको तो अल्लाह ने यह कमाल दिया कि जब आप उंगली का इशारा करें, आप जब चाहें तो अंधों को शिफा दे दें, अंधों को आंखें दे दें, कोड़ियों को शिफा दे दें, मुर्दों को जिंदा कर दें। तो क्या वो जिनकी आप खबर दे रहे हैं वो आपसे भी ज्यादा कमाल वाले होंगे? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, आपको बताऊं मेडिकल साइंस ने इस बात को बताया है कि ये जो वो अल्लाह माफ करे, मेडिकल साइंस ने नहीं बल्कि नासा ने इस बात को बताया है कि ये जो चांद है ना, ये 1.25 लाख किलोमीटर, 1.25 लाख मील दूर है जमीन से। चांद 1.25 लाख मील दूर है। अब जरा गौर करो, वो कह लगे ए ईसा, आप जिनके आने की खबर दे रहे हैं, क्या वो आपसे भी ज्यादा कमाल वाले होंगे? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये नहीं कहा मेरी तरह होंगे, नहीं नहीं, कहा मेरी तो बात ये है कि जब मैं बीमार को जब ठीक करता हूं अल्लाह के हुक्म से, तो बीमार भी जमीन पर होता है और मैं भी जमीन पर होता हूं। जब मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं तो मैं भी जमीन पर होता हूं और वो मुर्दा भी जमीन पर होता है। मैं जब कोड़ी को शिफा देता हूं अल्लाह की दी हुई ताकत से, तो मैं भी जमीन पर और वो मुर्दा और वो कोड़ी भी जमीन पर। मगर उस आमना के लाल का कमाल ये होगा कि वो जमीन पर होंगे और इशारा करेंगे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सरकारे मदीना। चांद के 2, ये कौन कह रहे हैं बोलो? ये ईसा अलैहिस्सलाम, और ये नई बाइबल, पुरानी बाइबल और सब में है, ये मौजूद है। ये वाकया उन्होंने ऊंचाई पर चढ़ के कहा, 1.25 लाख मील दूर के चांद के इशारे को इशारा करे, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दें। 2 टुकड़े कर दें। फरमाया मेरे नबी ने, क्या देखना चाहते हो? यहूदी खड़ा है मदीने में, कह लगा मेरी बेटी मर चुकी है, अगर आप कुछ दिखा सकते हो उसे जिंदा कर देंगे। फरमाया बिल्कुल, चलो कब्रिस्तान गए हुजूर। फरमाया कौन सी खबर है? कहा ये है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ओ बच्ची, तुझे आमना के लाल ने पुकारा है, जरा बाहर तो आ। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए, जमीन में हरकत हुई, आधी मिट्टी इधर गिरी, आधी मिट्टी उधर गिरी। लड़की जमीन चीरती हुई बाहर को आई और बोली, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलो हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। यानी हुजूर जब चाहें तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। आप तो इंसान है ना, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे माशाअल्लाह। मुझसे 2-3 शेर की फरमाइश किसी ने की है, पढ़ दूं? माशाअल्लाह। ये अलग बात है, देखो आपके लिए खतरे की घंटी जाकिर भाई, आपसे तकरीर की कभी किसी ने फरमाइश नहीं की, मगर हमसे नात की फरमाइश हो रही है। जरा जोर से बोले। इसमें जरा हल्का सा भाई ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल। मेरे दोस्त मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, ट्रेबल बढ़ा दें, ट्रेबल। आवाज को बारीक कर दें, पतला कर दें, सेंसिटिव कर दें, दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ दूं 2-3 शेर? पढ़ दूं भाई? एक मैं ही नहीं उन पर, क्या कहने, वाह, कुर्बान जमाना है। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान जमाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना
लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा बाबा है हसनैन का नाम। वाह वाह वाह। पढ़े ज़हरा, पूरा मजा पढ़ो जरा। ज़हरा का वो बाबा है। पुल से जो उतारेंगे कौन है? कौन है पुल से जो उतारेंगे? जरा उनका पढ़ो जरा। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। थोड़ी आवाज बुलंद कर दो, थोड़ी सी। ज़हरा का वो बाबा है, और दो दरवाजों से कभी साइल खाली नहीं आया। एक तो हुजूर का दरवाजा है, एक हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का दरवाजा है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की, है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। पढ़ो ज़हरा का वो बाबा एक आखिरी शेर, मरना तो है ही ना, कभी एक्सीडेंट से मर गए, कभी ऐसे मर गए। पीर साहब कहते हैं इज्जत से ना क्यों मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, इज्जत से ना क्यों मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है ज़हरा का वो बाबा। इको कम करें भाई, तकरीर शुरू कर रहा हूं भाई बड़ी जल्दी से। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है बहुत बड़ा, और इस सवाल को अगर आप नहीं समझेंगे तो पूरी जिंदगी अगर कोई सफर करे और मंजिल ना पता हो तो पहुंच नहीं सकता। बात गलत है सही? इंसान जब तक अपनी तख्लीक का मकसद नहीं समझेगा क्यों पैदा किया गया, सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ पीने के लिए। ए बच्चे अलग अलग बैठो, उधर बैठो, जाके दूर जाके बैठो, जल्दी बैठो, दूर उठ जाओ, उठ जाओ बेटे, बात कर रहे हो आप लोग, उधर जाके बैठो, उधर अलग अलग बैठना, अलग अलग, एक साथ नहीं बैठना, अलग अलग बैठना। जाओ बेटा, उठ जाओ, बस यहाँ ठीक है। आवाज कर रहे थे, शोर कर रहे थे, बोलना नहीं, बोलोगे तो आपको भी उठा दूंगा, ठीक है? बोलना नहीं बेटा, ठीक? हाँ बैठो। इंसान जब तक ये नहीं समझेगा ना अल्लाह ने उसको पैदा क्यों किया है, तो वो फिर तब तक वो ठीक रास्ते पे आ नहीं सकता। वो यूं समझेगा यूं ही पैदा किया गया हूं, यूं ही दुनिया में आया हूं, शॉर्ट विजिट है दुनिया का। आपको बता रहा हूं मैं, 15 साल तो अपनी मर्जी से बंदा जीता ही नहीं।
15 साल के बाद कहीं होश, उसका शऊर बेदार होता है, होश में आता है, फिर उसके बाद पढ़ता लिखता है, कामयाब होता है, शादी करता है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद दुनियादारी में लग के मर जाता है। यही जिंदगी है? नहीं नहीं, उसने कहा था अकबर इलाहाबादी ने, क्या बताऊं दोस्त क्या कार्य नुमाया कर गए, क्या बताएं दोस्त क्या कार्य नुमाया कर गए, एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। यही मकसद नहीं जिंदगी का। जिंदगी का मकसद क्या है? आपका फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपके घर का जनरेटर, आपके हाथ की जितनी भी चीजें हैं, घड़ी का मतलब है टाइम बताती है, आपकी कार का मतलब है सफर को आसान करती है, आपकी मोटरसाइकिल का मतलब है कि वो आपके सफर को आसान करती है। इंसान ने इंसान के लिए जितनी भी चीजें बनाई हैं, जितने भी औरत मर्द के लिए चीजें बनी है, वो सब अल्लाह जो बनाया इंसान ने इंसान के लिए, सब मकसद है, एक वजह से है, खाली किसी और वजह से नहीं। आप इंसान के फायदे के लिए हैं, तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? इसका क्या मकसद है? यह सवाल है। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बार ही पैदा होता है। एक बार मां के पेट से पैदा होता है, एक दिन तब पैदा होता है जब वो ये समझ जाए कि मुझे क्यों पैदा किया गया। यानी जिस दिन वो समझ जाए कि आंसू कहाँ बहाने हैं, जिस दिन उसको समझ में आ जाए दर्द किसको बताना है, जिस दिन उसको समझ में आ जाए। याद रखें, जरा गौर तो करें, ये दुनियादारी जो है ना, ये खत्म हो जाने वाली है, मगर आखिरत हमेशा रहने वाली है। दुनिया मताउन दुनिया कलील, और ये आखिरत क्या है? वरल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये जो आखिरत है ये आखिरत है, मगर अब आखिरत की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं है। इंसान सिर्फ इसी में लगा हुआ है, और उसने कुछ लोग जो है वो नोट कमाने में लगे हैं, कुछ सिर्फ गफलत में, अभी जवानी में है तो ऐश में लगे हैं, कुछ गाने में लगे हैं, कुछ तमाशे में लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, खतरनाक तरीका एक्सीडेंट हुआ। इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि कान में लीड लगाकर गाना सुनता हुआ जा रहा था, अचानक ट्रक के नीचे आ गया, मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आई। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, उसकी जो मुसलमान होने की अलामत थी वो तक मिट गई, और उसके हाथ में एक कड़ा था, उसका पूरा जिस्म भुरता बन चुका था। उसका भेजा लोगों ने थैली में उठाया, जिस्म के हिस्से हो चुके थे। बहुत लोगों ने गौर किया कौन है, मगर पता ही नहीं चला। आखिरकार लोगों ने उसको गैर मुस्लिम समझ के आग लगा दी। बाद में पता लगा वो जो इंतकाल करा था वो बहुत दूर का था, लंबे सफर पे था, और गैर मुस्लिम था, मुसलमान था, गैर मुस्लिम नहीं था। उसने अपना निशान मिटा दिया। जाने कितने ऐसे नौजवान मर गए जिनकी मौत की खबर ही नहीं हुई। अभी उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन आपस में लड़ गई, आपने खबरें सुनी होंगी। जब उसको ट्रेन आपस में लड़ी तो 1,500 लोग तकरीबन मरे, और वो जब मरे तो ऐसे फुर्ता बन गए, एक दूसरे में घुस गए ट्रेनें, और उन इंसान के अजसाम का यह हाल हुआ कि लोग अपने मरने वालों के जिस्म लेने के लिए गए भुवनेश्वर में, एम्स में, मगर लोग पहचान ही नहीं पाए। उनके चेहरों की यह हालत थी कि पहचान नहीं पा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, और आपको यह साथ में बताना भी चाहता हूं, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? अगर वो नौजवान जो अपने घर से निकला था, अगर उसको यह मकसद पता होता अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है, तो ना उसके गांव वाले उसकी मौत पर अफसोस कर रहे होते, ना उसके माँ बाप अफसोस कर रहे होते, क्योंकि नमाजी था। 5 वक्त का नमाजी अगर मर जाए दाढ़ी रखा के तौबा करके, तो इंसान कहता मर गया मगर अच्छे हाल में मरा है। मगर अगर वो जवानी में बगैर तौबा करे मर जाए तो इको कम करे भाई, बगैर तौबा करे मर जाए तो वो अपना मकसद ना समझ पाए जिंदगी का। तो बस यही मेरा आपसे सवाल है मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। देखो, एक तो अल्लाह ये कहता है कि तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदम की औलाद को यानी इंसान को एक जंगल भर के सोना दे दिया जाए, हीरे जवाहर और ख़जाना दे दिया जाए, तो उस जंगल को ठिकाने लगा के दूसरा जंगल ढूंढेगा दूसरे दिन। समझ आ रही है? मेरे दोस्तों जो पीछे खड़े हैं, मेरे दोस्त बैठ जाएं, मेरे बच्चे छोटे भाई मेरे बैठ जाएं। आपकी खिदमत करने आया हूं, थोड़ी देर मुझे सुन लो। आप ही का खादिम हूं और किसी का नौकर नहीं, आप ही का हूं। आराम से बैठ के सुनो, सुनो मेरी बात को और ध्यान से सुनो। आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने,
यहां तक कि तुमने कब्रों की मुंह देख लिए। फिर कहता है फिर कहता है पहले कहता है अल्लाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, यानी वो कहता है तुम जान जाओगे, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर वो सुम्मा का इस्तेमाल करता है, यानी सुम्मा अरबी में तब बोला जाता है फिर के लिए, यानी फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। यानी मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो तुम समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, इस बात को समझो, इस दौलत के चक्कर में अपने रब को ना भुलाओ, दुनियादार ना बनो। ए मेरे दोस्त, ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, जब फिल्म देखता है पूरी देखते हो भाई, हमारी बात पूरी नहीं सुन सकते। क्या जल्दी है ऐसी मेरे दोस्त? ऐसा क्या घर पे तुम्हारे काम है जो हुजूर की महफिल छोड़ के जा रहे हो? बताओ, ऐसा कोई दूसरी महफिल मिलेगी आपको? है। और किसी साहब को जाना हो तो चूंकि मैं अंधा तो हूं नहीं, अंधा होकर तकरीर नहीं करता, आंखें खुली खोल के तकरीर करता हूं। तो चूंकि जब मैं नौजवानों को बयान कर रहा हूं और यही ध्यान नहीं देंगे तो मेरे तकरीर करने का कोई फायदा होगा? बोलो, बात समझाने का कोई फायदा होगा? देखो ऐसे भी लोग होते हैं आंखें बंद करके शुरू, घड़ी देख के 1 घंटा खत्म। वो अपना मामला नहीं है, अपना अल्लाह को हिसाब देना है भाई। इसी वजह से तकरीर इस तरह की करता हूं कि लोग ध्यान से बोलें। फिर मैं कह रहा हूं मेरे भाई, गुजारिश ये बैठ के सुनो। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो और इसके रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मर जाऊं, इंतकाल हो जाए। ऐसा अगर मेरे साथ हो सकता है तो आप में से भी किसी के साथ हो सकता है कि उसकी यह जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। कोई ऐसा बंदा बैठा हो, मैं तो कहता हूं अल्लाह आपको 1000 बरस की उम्र दे, मगर मौत का कोई जो है ना पता नहीं किसकी कब मौत आ जाए। हो सकता है यहाँ नौजवान, कितने नौजवान अपनी जो है वो आखिरी तकरीर कोई सुन रहा हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आप सबको लंबी उम्र दे, मगर मौत तो करीब है। हमारे बुजुर्ग, दादा, परदादा, लकड़दादा सारे चले गए, जमाने बदल गए। जहां आप बैठे हो 20-25 साल के बाद यहां कल कोई और बैठा होगा। आज जहां आप हो कल कोई और होगा। 20 साल के बाद इस महफिल में, इस मजमे में कोई और मुकर्रिर होगा, कोई और सामीन होंगे, कोई और सुनने वाले होंगे। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया। हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। लोग तो होंगे मगर हम ना होंगे। ये दुनिया के ये मेले हरगिज कम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये ऐसी सूरज निकलता रहेगा, ऐसे ही चांद निकलता रहेगा, ऐसे ही दिन बदलते रहेंगे, ऐसे ही ईद के बाद बकरीद आती रहेगी, ऐसे ही बकरीद के बाद मुहर्रम आते रहेंगे, ऐसे ही विलादत मुस्तफ़ा के महीने चालू रहेंगे। कोई गुल बाकी रहेगा, पन्ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिब लौलाक पर दिल से दुरूद, खाक आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अल्लाह अकबर। कुछ बाकी नहीं रहेगा दुनिया में। अगर रहेगा तो अल्लाह का नाम रहेगा, उसके रसूल का नाम रहेगा। हम दुनिया में क्यों आए हैं मैं आपको बताऊं। मौलाए कायनात अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया। काय के लिए? बोलो, परखने के लिए, आजमाइश के लिए पैदा किया है इंसान को। क्यों पैदा किया? जल्दी बोलो। आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए, अपनी इबादत के लिए, ताकि दुनिया में जाके कौन गफलत करता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है महबूब मैंने इंसान को जब पैदा किया तो अब उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा कर दिया। यानी मेरा और आपका नफ्स है, ये मेरा और आपका दुश्मन है। फजर के वक्त में आप सो रहे हैं, सोते 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 सोते, तवज्जो करो, सोते सोते अजान की अब अजान आ गई, अजान की आवाज आ गई, अजान हो रही है, फजर का वक्त है, सख्त सर्दी है, आपने से लिहाफ में से निकलना नहीं है, लिहाफ में आपके गर्मी है, अंदर सर्दी है, मगर आपका नफ्स आपसे कहता है लेटर है, दिन चढ़ जाए तो उठना, जब सूरज गर्म कर दे हालात को, मौसम को, तब निकलना। अभी बड़ी ठंडी है मत निकल, सुबह सुबह का वक्त है। आपका नफ्स कह रहा है, मगर आपका ईमान कह रहा है नहीं मैं जाऊंगा। उसने आपको रोका बहुत, मगर आपने लिहाफ को फेंका, अपना बिस्तर फेंका और जल्दी से आपने ठंडे पानी में एकदम अपने हाथ डाल दिए और डालने के बाद ठंडा बहुत था पानी, मगर आपने एकदम पानी में हाथ डाले और एकदम आंखों में आपने आंसू लाके कहा देख मालिक मैंने अपनी गरमाई छोड़ के मैंने ये ठंडा पानी अपने हाथ में डाल लिया। मेरे रब की रहमतें कितनी खुश होती हैं उस बंदे को देखकर जो अपने रब को तन्हाई में याद करता है और जो अपने रब से बात करता है। कहता है मेरे मालिक देख मैंने अपनी सर्दी गर्मी ना देखी, मैंने तो तेरा हुक्म देखा, निकला, वुजू किया,
ठंडे पानी से और सबका, और अपनी मस्जिद में गया, ठिठुरता हुआ जाके मस्जिद में अपनी नाक लगाई और पेशानी रगड़ी अल्लाह के सामने। और जब तूने अपने रब को रब कहा, उसकी बड़ाई बोली, और जब तूने कहा सुभान रब्बियल आला, एकदम अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, ये मेरा बंदा आज अपने नफ्स से जंग जीत गया है, पहले इम्तिहान में पास। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। यानी इसने अपने नफ्स को आज अपने नफ्स की न सुनी, आज मेरी बंदी ने अपने नफ्स की नहीं सुनी, आज अल्लाह की बंदी ने नफ्स की नहीं सुनी। आज मेरी बहन फजर में उठ गई, उसने उठने के बाद पानी गर्म भी कर दिया, गर्म पानी करने के बाद अपने शोहर को उठाया और कहा ऐ मेरे सरताज उठ जाओ, चलो नमाज पढ़ लो। उसका आदमी कहता है अभी तो सोया हूं। लो मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप घबराओ ना। वो जो अल्लाह की बंदी उठी है, उसने सर्दी में चूल्हा जलाया, उसके बाद ठंडा गर्म पानी करके अपने आदमी के सामने खड़ी है, फजर की नमाज पढ़ लो। ऐसी जन्नती औरतें आप कहां नजर आती हैं? अब तो मियां ऐसी औरतें नजर नहीं आती, मगर अगर कोई ऐसा औरत मेरी बहन करे, मेरी बेटी अगर ऐसा करे तो फिर सुभान अल्लाह क्या बात है। मगर मियां अब ये जहन नहीं लोगों का रहा, न ये तरबियतें किसी के अंदर रही। अब तो बस दुनियादारी दुनियादारी दुनियादारी। आप अपने घर से निकले, कोई लड़की बेहया बेगैरत बेशरम बेशरम बेहया मनहूस मरदूद औरत कोई अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन के निकल के जा रही थी, आपकी नजर उस पर पड़ी और आप फजर की नमाज कर पढ़ के घर पहुंचे। घर से जब निकले तो देखा औरत जा रही है, आपकी एक नजर पड़ी, मगर एक नजर गुनाह नहीं, आपने नजर नीचे कर ली। हालांकि पहली नजर में कुछ होता ही नहीं, दूसरी नजर में ये फितने उठते हैं, नजर नीचे को कर ली। अब उसका नफ्स कह रहा है देख ले, औरत हसीन है, उसके जिस्म को देख ले, मगर दिल कह रहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, ये आंखों का जिना है, आंखों से देखना, आंखों का जिना। निगाहें झुकाई, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। वो औरत गुजर गई, नजरें आशिक की ऊपर नहीं उठी, दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे इम्तिहान में, जल्दी बोलो, दूसरे इम्तिहान में कामयाब, जो दूसरे इम्तिहान में। मगर अगर अब इसमें भी लगा रहा, उसमें भी लगा रहा, ना फजर पड़ी और फिर औरतों को भी देखता रहा, मोबाइल में भी लगा रहा, गाने भी सुनता रहा, फिल्में भी देखता रहा, वीडियो तो पूरी तरह से अब इसका नफ्स इस पर गालिब है। और जब ये मरेगा तो देखेगा कितनी खतरनाक है कब्र। जब ये मरेगा तो इसको एहसास होगा कि मैंने दुनिया में किसके लिए मैंने आखिरत का सौदा जुटला दिया था, किसके लिए मैंने आखिरत को क्यों नजरअंदाज कर दिया, क्यों हमने। अब जरा मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ गौर करो, कितने नौजवान ऐसे यहां बैठे हैं जो अपने आज इशा की नमाज पढ़ के आए होंगे? नहीं, बहुत कम मेरे नौजवान होंगे। वो क्या समझते हैं कि उनकी ये खूबी है नमाज ना पढ़ना? ना नौजवानों, जवानी तो वही जवानी है, जो जवानी वही जवानी है जो जल्दी बेदार हो जाए। जवानी की इबादत का क्या कहना, जब कोई जवान तौबा करता है तो पूरी दुनिया के कब्रिस्तान का अजाब उठा लिया जाता है। एक नौजवान था, अपने पड़ोसी मुल्क में गाने गाता था, 16 साल की उम्र में कामयाब हो गया, गाना गाते गाते मर्सिडीज जीत ली कंपटीशन में। उसके बाद दूसरी जगह गाना गाया, मशहूर हो गया, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पूरा उसने जो है ना पैसे कमाने शुरू कर दिए, महफिलें करनी शुरू कर दी, वर्ल्ड टूर किया उसने, जो है ना वो डॉलर में, यूरो में, पाउंड में पैसा कमाया, बेहतरीन पैसे उसके आ गए, जे बहुत ज्यादा पैसा कमाया। 19 साल की उम्र में 2 घर खरीदे, एक शहर में एक दूसरे शहर में, हर शहर में उसका एक घर है। अब जरा गौर करें, 19 साल की उम्र में शादी भी कर ली पसंद की लड़की से, 23 साल की उम्र तक गाने गाता रहा, मगर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। गाना गाते गाते एक दिन बेहोश होकर गिर गया। जब उसको होश आया, जब उसका चेकअप हुआ तो पता चला कि इसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अब मियां गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो होता क्या, डायलिसिस होता है। एक लड़का मुझे मिला था उत्तराखंड में, 22-23 साल का, उसके गुर्दे दोनों फेल थे। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा तो उसकी नब्ज फड़क रही थी। मैंने पूछा भाई ये तेरी नब्ज क्यों फड़कती है? कहने लगा जब मेरे डायलिसिस होता है तो 5-6 दिन तक फड़कती रहती है, पूरा खून बाहर को निकलता है, तब इंसान के गुर्दों का डायलिसिस होता है। यानी जब गुर्दे काम नहीं करते हैं तो उसके बाद डायलिसिस होता है, और 20-25 हजार रुपए एक हफ्ते में जाते हैं। उसका एक घर बिका, दूसरा बिका, उसकी गाड़ियां बिक गई, नौकर चाकर उसे छोड़ के चले गए। उसके भाई ने उसको अपना गुर्दा दिया मगर गुर्दा फेल हो गया, उसका पूरे ट्रांसप्लांट में सारा पैसा लग गया, खत्म हो गया। अब उसने भीख मांगी मगर लोग भीख देने के लिए तैयार नहीं। देखा अपने वक्त कैसा मिजाज बदलता है अपना। कल तक लोग जिसके साथ सेल्फियां लेते थे आज उसको भीख देने के लिए तैयार
तैयार नहीं है। कल जिसके नाम की मैं आपको बता रहा हूं कि गरीब की तो रिश्तेदारी भी दुनिया में कम होती है, अमीर के रिश्तेदार दुनिया में बहुत होते हैं, गरीब तो बेचारा रिश्तेदार के मामले में बहुत पीछा होता है। हालांकि जो मोहब्बत गरीब के यहाँ मिलती है वो किसी मालदार रिश्तेदार के यहाँ नहीं मिलती। मगर गरीबों के तो कोई जनाजे में भी नहीं जाता। अब तो कोई गरीब बीमार हो जाए तो नहीं जाता। और सुनो तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे नबी इरशाद फरमाते जब मेरा एक उम्मती दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाता है, फरमाता है जब तक वापस नहीं लौटता, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। 70,000 मासूम फरिश्ते जो अयादत बीमारों की करने जाए। और मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, वो भीख की तरफ आ गया। मैं ये भी तो कहता हूं गुरूर मत करना अपनी दौलत पर, गुरूर मत करना अपनी शोहरत पर, गुरूर मत करना अपने इल्म पर, गुरूर मत करना अपने नसब पर, गुरूर मत करना अपने माल पर। अल्लाह ने आज तक किसी फिरौन को नहीं छोड़ा, ना उस जमाने का कोई फिरौन बचा था, ना इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। वक्त आएगा तो सबको बर्बाद करके चला जाएगा, ना किसी अमीर को छोड़ेगा ना गरीब को छोड़ेगा। उसकी मौत करीब आने लगी। बीवी ने देखा रो रहा है, पूछा क्यों रोता है? कहने लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि तुम कुछ दिनों के बाद बेवा हो जाओगी और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात आएंगे। कभी अगर आपके बच्चे अभी तक यतीम नहीं है, एक साहब ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था सैयद साहब अगर आपके बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए यानी आप जिंदा हैं, तो आपको भी 2 रकत नमाज पढ़ के कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है। कितने जमाने में रोज बच्चे यतीम होते हैं मगर मेरे बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए, मैं जिंदा हूं। यतीम बच्चे हो जाते हैं, कौन उनको देखता है, कौन उनकी तीमारदारी करता है, कौन उनके सर पे हाथ रखता है, कौन उनकी चॉकलेट ला के देता है? यतीमों को कोई नहीं अपनाता। अगर आप अभी तक अपने बच्चों पर बने हुए हैं तो 2 रकत नमाज पढ़ना जाके, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे दर दर के भिखारी नहीं बने, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चों की फीस में जमा करता हूं, मैं जिंदा हूं, मेरे बच्चे बेसहारा नहीं हुए। और यार तवज्जो करो, उसने अपनी बीबी से रोया। बीबी बोली इतना रोते क्यों हो? कहने लगा अल्लाह ने आवाज दी तो गाने गाए, मैंने महफिलें लूटी, मैंने अय्याशियां की, गाने गाए। आज बुरा वक्त आया है, सबने छोड़ दिया। सोच रहा हूं मैंने गाने गाए, अल्लाह ने आवाज दी। अगर मैंने नबी की नाते पढ़ी होती तो मदीने वाले ने मुझे ना छोड़ा होता। नारे तकबीर, मुझे मदीने वाले ने, नारे मदीने वाले ने, मदीने वाले ने मुझे नहीं कोई बात नहीं, मदीने वाले ने नहीं, नहीं कोई बात नहीं, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मैं तो नात ख्वानों की जब किस्मत देखता हूं तो रश करता हूं। मैं जब नात ख्वाओं को देखता हूं तो उनसे ये तो कहता हूं मेरे दोस्तों नमाजों की पाबंदी करो जो नात ख्वा नहीं करते हैं। बाकी तो तुमसे बेहतर कौन है यार? अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब की तारीफ के लिए चुना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मैं पूछना चाहता हूं अपने नौजवानों से। मैं कश्मीर गया था, एक साहब ने मुझे टेलीफोन करके बुलाया था। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। उन्होंने कहा एक साहब को कैंसर है, वो आखिरी ख्वाहिश उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उनकी आमने सामने तकरीर सुनना चाहता हूं। मेरा नाम लिया तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। उसका नाम सलीम था, उसका इंतकाल हो गया, दाढ़ी भी थी मेरे, उसने मेरी तकरीर सुन के रखाई थी। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? तो अकेले कमरे बैठा था। कहने लगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे मुझे सुना हुआ कैंसर नहीं, लिखा हुआ कैंसर है, मेरी मौत होने वाली है। मैंने कहा शुक्र किस बात का? कहने लगे कितनों अचानक मौत आती, कुछ एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कुछ दिल के दौरे से, मगर मेरे अल्लाह का करम हुआ है, अल्लाह ने डॉक्टरों के जरिए मुझे बता दिया है 2 महीने तक जिंदा रहूंगा। फिर कहने लगे मैंने बगैर उसके भी सजदा किया था, बगैर कैंसर के भी, और कैंसर के साथ भी सजदा किया। कहने लगे जब से कैंसर की खबर सुनी है अब सजदा आंसुओं से डबडबा के करता हूँ, मेरी आंखें रोज भीगती हैं। कहते पहले भी सजदे करता था मगर वो लुत्फ नहीं था। अब जब पता चलता है 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में चला जाऊंगा तो बड़ा दिल एकदम बेचैन हो जाता है। मैं बहुत रोता हूँ, कहता हूँ ऐ अल्लाह कब्र में जाने वाला हूँ, मुझे माफ कर देना। कहता है सैयद साहब पूरी जिंदगी की नमाजें एक तरफ,
और कैंसर की रिपोर्ट आने के बाद जो नमाज पढ़ी है उसकी बरकत एक तरफ। यानी आपको बताऊं, लोग नमाज की सारी सुन्नतें याद रखते हैं, मगर मेरी नज़र में सबसे बड़ी नमाज की सुन्नत है रोना। नमाज में रोना, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना, तौबा करना, उसके सामने कहना मालिक तू ही करीम है, तू मुझे माफ़ कर दे। कभी उसके सामने रो के देखो, अगर उसके सामने रोगे तो वो कभी किसी के सामने रोने नहीं देगा। तुम्हें याद रखना ये दोस्तों मेरी बात, दर दर पे मत रोया करो इसके सामने, ना ना, सब आंसुओं की कदर नहीं जानते। अल्लाह फरमाता है मैं बेहतरीन कदरदान हूं, आंसुओं का बेहतरीन कदरदान हूं। मेरे दोस्त वापस पलट के आ मेरे दोस्त, तूने जो अपना जिंदगी अपना वक्त गुजारा इंस्टाग्राम पर, ये तूने 3 GB 4 GB जो कंज्यूम कर दिया डेटा, ये तूने डेटा कंज्यूम नहीं किया, अपनी जिंदगी कंज्यूम कर दी। चूंकि 4 घंटे जो तेरे गए हैं ये तेरे 10 करोड़ रुपए के खरीदेगा तब भी नहीं आएंगे। 2 GB तो 150 रुपए में मिल जाएगी, 200 रुपए में मिल जाएगी, तू मर जाएगा फिर भी ये GB खरीदी जा सकती है, मगर तू अपने जीते जी अपनी नेकियां कर लेता। बंदा, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब दिन निकलता है तो कहता है इंसान जो तुझे करना हो वो कर ले, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। हम मौत के करीब जा रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं दुनिया गुजरगाह है। क्या है बोलो, मैंने ये पढ़ा नहजुल बलागा में। मौला अली फरमाते हैं दुनिया गुजरगाह है, ठहरने का जगह नहीं है, ठहरने की जगह आखिरत है। ठहरने की जगह क्या है बोलो, आखिरत है। फरमाते जब बंदा मरता है तो लोग कहते हैं इसने पीछे क्या छोड़ा, यानी अपने बच्चों के लिए, और फरिश्ते भी वहीं खड़े होते हैं, वो कहते हैं इसने आगे क्या भेजा। दुनिया वाले कहते हैं पीछे क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं आगे क्या भेजा। क्या भेजा, कौन सी नेकी भेजी। अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया, इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, बता क्यों पैदा किया। इधर उधर चौराहे पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए नहीं, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है मेरे ताजुश शरिया की, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा, मगर इससे ज्यादा बड़ी बात इसके दादा पोते के आज से 125 साल पहले कह के गए। पोते ने कहा जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दैन में जबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जिंदगी है नबी की, बोलो जिंदगी है नबी की। अच्छा, ये जितने आपने देखा होगा 50 साल का कोई भी मुसलमान आदमी आपको खड़े होकर पेशाब करते नहीं मिलेगा, इल्ला माशाअल्लाह, देख लेना, खड़े होकर पेशाब करता नहीं मिलेगा अल्लाह के फजल से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब, जोर से बोलो। कोई बच्चा आदमी 50 साल का खड़े होकर पेशाब करते हुए, एक आध किसी बदतमीज के अलावा, ठीक, मगर आपको 20-22 साल के लड़के अक्सर खड़े होकर पेशाब करते मिलेंगे, कानों में लीड लगा के गाने सुनते मिलेंगे, ये वाहियात बातें करते हुए मिलेंगे, इंस्टाग्राम देखते। ये सब कैसे, ऐसे ही नाई, ये ऐसे ही नहीं, ये कंपाउंड इफेक्ट हुआ है, इनकी मां ने किया है असर बच्चों पर। इन सब की माओं से पूछ लो, जब ये पेट में थे तो फिल्में देखती थी कि नहीं देखती थी। ये जो फिल्में चली ना घरों में, इन्होंने बर्बादी कर दी, इन्होंने बर्बाद कर दिया। घरों से कुरान निकल गया, घरों से नाते निकल गई, गाने आ गए। ये बच्चे सब गाने सुन सुन के जवान हुए, अम्मी अब्बा की लड़ाई देखते देखते जवान हुए। लड़ते क्यों हैं, लड़ाई करने वाले क्यों हैं, अम्मी अब्बा जो लड़ते हैं। और ये फिल्में क्यों देखते हैं, अम्मी अब्बा ने जो देखी जब पेट में थे। अब ये, और आप ये समझ रहे होगे कि पेट के बच्चे पे असर माँ के पैदा होने के बाद होता है, ना ना। अब मेडिकल साइंस ने जब इस बात को कहा तो पूरी दुनिया इस बात को मान गई। हालांकि इस्लाम तो इसे पहले से कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चे पर असर माँ का पैदा होने के बाद नहीं होता। ये मेरी सारी बहनें नोट कर लें, आप भी लिख लें। बल्कि वो कहता है कि जब बच्चा माँ के पेट में हो तो वो जो करती है उसका असर होता है। यानी बच्चा
अब ये इस पर रिसर्च हुआ कि ये बच्चे जो पगले होते हैं, पागल अपने माँ के पेट से ही मेंटल पैदा होते हैं, इनके कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च हुआ। 27 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया तो उन्होंने बताया ये वो बच्चे हैं जो अपनी माँ के पेट में जब थे 80% तो इनके बाप ने इनकी माँ को मारा। वो मार तो जाहिल अपनी बीबी को रहा था, मगर असर ये हुआ कि बच्चे को उसने माजूर कर दिया। यानी हालत हमल में, प्रेगनेंसी में, और अपनी बीबी को, जिन्होंने अपनी बीबी को मारा, पेट में अगर बच्चा आई गया है और उसने मारा तो इसका असर बच्चे के दिमाग पर हो गया, ब्रेन पर हो गया। यानी मां पर जुल्म हुआ। अगर मां टेंशन में तो बच्चे के दिमाग पे असर होगा। मां कमजोर है तो डॉक्टर कहते हैं बच्चा कमजोर होगा। मां बीमार है तो बच्चा बीमार होगा। डॉक्टर कहते हैं औरतों से सुनो, टेंशन मत लेना, फ्री माइंड रहना, ज्यादा मेहनत का काम मत करना, और सुनो बच्चा अगर मजबूत चाहती हो तो तुम्हारा हालत हमल में ज्यादा जो है ना, ज्यादा बादाम खाना, उसमें ज्यादा आयरन होता है। ज्यादा सेब खाना, उसके अंदर ज्यादा आयरन होता है। विटामिन सी के लिए तुम ज्यादा जो संतरा खाना, ज्यादा जो है वो नींबू पीना। तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारा बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो ज्यादा धूप में बैठना और ज्यादा अमरूद खाना। अब मुझे बताओ अल्लाह क्या बनाया हुआ? सेब, संतरा, अनार, अमरूद। अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर। बोलो तो सही, होगा कि नहीं होगा? जब संतरे का असर, नींबू का असर, जब मुझे बताओ आप, जब सबका असर हो रहा है तो अल्लाह का कुरान, उसका असर नहीं होगा? है? अब कुरान तो रख दिए ऊपर ताकों में, उसके ऊपर तो जम गई, गर्द जम गई, धूल जम गई, और मियाँ के ताबीज को बड़े दिल से लगा के रखा है। ये कौम की यही तो बदनसीबी है कि जो नबी ने कुरान दिया, जो नबी ने कुरान दिया उसको रख दिया ताक में संभाल कर, और जो मियां ने ताबीज दिया वो गले में पड़ा हुआ है। जिस दिन ये ताबीज निकलेगा, कुरान हाथ में आएगा, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह। जब कोई कुरान पढ़ता है तो अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर ने फरमाया, आप बताओ कि कोई शख्स इतना किसी का गाना ध्यान से नहीं सुनता जितना अल्लाह अपने बंदे के मुंह से कुरान को सुनता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। समझ है कि नहीं मेरी बात? अब कुरान तो छूट गया, कुरान, और कुरान का असर कैसे नहीं होगा? आप अपने घरों में पढ़वाओ कुरान, अपनी बीवियों से पढ़ाओ, खुद पढ़वाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो। कुरान है हुजूर का, कुरान को पढ़ो भी, समझो भी, उस पर अमल भी करो। कुरान तो हुजूर की सीरत, सूरत, हुजूर का कमाल, हुजूर का जमाल कुरान में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वही कुरान रख दिया, कोई मर गया तो तीजे में, कोई मर गया तो 40वें में, कोई मर गया, कोई मरने वाला है तो वो मरने के लिए किताब आई है दुनिया में। ये तो जीने का नुस्खा है, सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह का जो कुरान है, सुभान अल्लाह, ये तो जिंदगी के लिए नेमत है। मगर आज वो कुरान, देखो मैं एक दो बार तो नीचे वालों को भी नजरअंदाज करता हूं और समझो ऊपर वालों को भी कर देता हूं, मगर फिर मैं जब 2 बार 3 बार देखता हूं तो फिर मैं कुछ कह भी देता हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही इंसान हूं, आजाद हूं ना, मुझे मौत का कोई पता ही नहीं कब मुझे आएगी, तो मैं कल के बारे में सोचता नहीं। इस वजह से जरा मुझसे जरा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मत दिल लगा के बोलो। यानी मां कुरान पढ़े। दिल्ली के करीब में 80 किलोमीटर दूर एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही रोने लगा। 1 दिन 2 दिन, पानीपत में बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, एक अस्पताल, दूसरा डॉक्टर, तीसरा, वो किसी भी हकीम से वो बस में नहीं आया, बच्चा खामोश ही नहीं हो रहा है। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने अपने मुरीदों से कहा देखो ये बच्चे रोने की आवाज आ रही है। मुरीदों ने कहा ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है बच्चा। लोगों ने कहा हुजूर आवाज से तो लगता है बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, बहुत कम उम्र है। कह लगे आओ दिखाता हूं। दरवाजे
दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी ये मेरा बेटा है। ये बच्चा आपका है? कि जी मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा मुबारक हो, अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है आपका? अस्पतालों में घूमना जब से पैदा हुआ है, एक हकीम से दूसरे हकीम पे ठीक हो रहा नहीं है, लगातार रोता चला जा रहा है और आप उसको वली कह रहे हैं। कहा लाओ मेरी गोद मिला के दो। गोद मिला के दिया। हजरत फखरुद्दीन ने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, ये कान में क्या पढ़ के आपने इसके सुना दिया? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा है तो मेरी बीबी कुरान की हाफिजा। तो सुनो, जब ये माँ के अपने पेट में था ना बच्चा, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते सोने से पहले उठने के बाद इतना कुरान पढ़ा कि 9 महीने इसको पेट में कुरान सुनने की आदत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, वो चली गई जच्ची में। बच्चे को कुरान की याद आती थी, बच्चे को लगता था कुरान की भूख, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे जोर से तो बोलो जरा यार, जोर से तो बोलो। नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस। बू अली शाह, यानी माँ ने कुरान पढ़ा तो बेटा बू अली का बन गया। आज मेरी बहन का ख्याल है, इधर देखो, माँ बाप अपने बच्चों को खुद बिगाड़ते हैं। बाप कहता है ए मेरे बेटे, तू जिस नेक रास्ते पे चला है वहां कुछ नहीं है, मैंने बड़ी मुसीबतें पलाई हैं, मेरी तरफ देख, मैंने कितना कमा लिया, हराम का कमाया है। हालांकि ऐसा कोई आदमी बुरा ना माने। माँ अपनी बेटी को खुद समझाती है, वो कहती है मौलाना साहब ने कहा पर्दा करो, हम भी तो मुसलमान हैं, हमें देख। माँ नेक हो जाए तो कहते हैं लड़की ने नाक कटा दी। लड़की नाक कटाएगी क्या? नहीं, पहले माँ की नाक कटती है, बाप की कटती है, भाई बेशरम बेगैरत होते हैं, फिर कहीं जाकर के तब्दीली आती है। वरना लड़की अगर घर में माहौल देख ले दीनदार, तो कभी ये बात करना बेवजह की फलां की लड़की चली गई, फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की। और सुनो, लड़की उड़की कोई नहीं जाती, लड़की तो जनाजे की रौनक। जिस घर में बहनें नहीं उसमें बरकत कोई नहीं। बोलो बोलो। जब भाई आता है तो सबसे पहले खुश कौन होती है घर में? बोलो तो जरा जल्दी बोलो। मगर अब वो बहन क्या देख रही है? जमाना जब बदला तो उसने देखा, पहले नहीं देखा थे, मगर 10 साल की हुई, उसने देखा बाप बैठा है वहीं पे बेशरम, भाई बेगैरत तशरीफ फरमाए, भाई बेगैरत तशरीफ फरमाए, माँ मनहूस बदबख्त बैठी है, सामने फिल्म चल रही है, फिल्म में लिप लॉक हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, गाने हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, फिल्में चल रही हैं और गंदी तस्वीरें आ रही हैं। माँ भी देख रही है, बेटी जवान हुई और जवान हुई, बेटी नोटिस करती चली जा रही थी। जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं है, अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है, अम्मी रोने लगती हैं। जैसे ही इमोशनल सीन आया, अम्मी की आंखों से आंसू आ गए, बड़ा दिल कमजोर है। और जैसे ही जो है ना वो हीरो हीरोइन भाग गए, अम्मी बड़ी खुश हो गई। अम्मी बोली देखो उसको उसका प्यार मिल गया। उसने कहा भाभी खुश, अम्मी भी खुश, चलो प्रैक्टिकल वही करते हैं। उसने 18, 19, 20 साल की उम्र में वही करके दिखाया। वो भाग गई, माँ कह रही है मेरी नाक कट गई, बाप कह रहा है मेरी नाक कट गई। ओए हमने थोड़ी कहा था तुझसे कटा, तूने खुद कटाई ना। अगर बेशरम बेगैरत तेरी बीबी ने इसको टीवी के सामने रोने के बजाय अल्लाह के सामने तेरी बीबी रोई होती तो तेरी बेटी गर्दन कटाती, मगर अपनी कभी इज्जत खराब नहीं करती। फलां की लड़की चली गई, इसकी चली गई लड़की, लड़कियां चली गई। गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, हमने फलां मुसलमान की लड़की को अपने, मुसलमान की लड़की नहीं होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। गारंटी के साथ कह रहा हूं किसी बेहया खानदान की लड़की होगी, किसी बेहया माँ की बेटी होगी। वरना हयादार लड़कियां जान देती हैं, ईमान नहीं देती। अल्लाह ला 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 अल्लाह ला ला, ईमान ईमान। और अगर देखना है तो पूरी दुनिया देख ले जा करके, अगर देखना है तो पूरी दुनिया देख ले जा करके। मैं पूरी दुनिया को दावत दे रहा हूं, जाके देखे उन फलस्तीनी मुसलमानों को, जाके देखे। तकरीबन 6000 बच्चे
जिनकी 10 साल की कम उम्र है, मगर उनके बच्चे मुझे बताना, कसम से बताना, तो मैं अपने अल्लाह उसके रसूल की कसम है, दिल पे हाथ रख के बताना, 6000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के मलबों में दब के मर गए। एक ब्रेड पर 3 लोग हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। तुमने क्या किसी औरत को बेपर्दा देखा वहां पर? बताओ, मुझे बताओ, तुमने देखा किसी औरत को बेपर्दा? किसी तस्वीर में कोई औरत बेपर्दा नजर आई हो मुसलमान वहां की? तो बताओ। बल्कि उन लड़कियों ने, मेरी बहनों ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसे सुनकर के मैं अपनी बहनों के पास रखना चाहता हूं इनकी अदालत में। काश ये अपने आप को तब्दील कर लेती। उन्होंने उनके उड़ते हुए घर, उनके जो बम से उड़ते हुए घर, उनकी उड़ती हुई लाशें, उनके कैंपों में मरीज, कराते हुए मरीज, लंबी लंबी कतारों में पड़ी हुई लाशें। मगर ईमान का हाल यह है, वहां की लड़कियों ने लिख के दिया है, उन्होंने कहा है कि हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, पूरे पर्दे में। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जब बम गिरता है तो मलबे में सब दब जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब अगर हम रात को ही मलबे में दब जाएं और हमारी मौत आ जाए, और जब लोग हमें मलबे से निकालें, तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में हम लोग होनी चाहिए। हालांकि आप सोच रहे होंगे एक ही तरफ को तकरीर कर रहा है ये मौलाना, सिर्फ औरतों की तरफ इस वजह से कर रहा हूं कि सब औरतों को नहीं, सबको दीन दिया है। जल्दी बोलो, औरतों ने दीन दिया है, हमारी माओ ने हमें दीन दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? बोलो। जो मां ने समझा दिया, किसी मौलवी से ऐसा नहीं समझाया गया। जो मां लोरी में नात सुना दे, उवैस कादरी की नात में वो मजा नहीं जो मां अगर अपनी बेटे को नात सुना दे। अगर मां अपने बच्चे को नात सुनाए, अपने बेटे को नात सुनाए, आपसे अर्ज करता हूं लड़कियां, ओ यार पहले शादी करते थे लोग तो नानी तक देखते थे, अब तो अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। कहीं से ले आए, कैसी भी ले आए, बस खूबसूरत हो, थोड़ा सा दौलत होनी चाहिए। मेरे हुजूर फरमाते हैं दीन देखो, खूबसूरती की वजह से, दौलत की वजह से, दीन की वजह से, 3 वजह से शादी करो। और फरमाया बेहतर है कि दीन देखो। और हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, अगर काले रंग की हो, क्या बात है, बांदी हो, और अगर उसके अंदर दीन है तो वो खूबसूरत से बेहतर है। जोर से बोलो, खूबसूरत से। पहले क्या करते थे लोग? देखते थे अपने लड़कों की शादी करने से पहले देखते थे, चलो भाई देखें, नानी तक देखें। हमारे इलाके में देखते थे, आप क्या देखते थे? ये बुजुर्ग बैठे हैं बताएंगे, देखते थे नानी तक। नानी देखो, क्योंकि उन्हें पता है कि नानी ठीक है तो बेटी ठीक है तो फिर नवासी भी ठीक है। नानी देखते थे, यानी अपनी महफूज करना चाहते थे अपनी नस्ल को। और सुनो साहब, इधर देखो जाकिर इस्माइली साहब, और आप देखो, गौर करो, लोग कहते थे कि नानी देखो, मगर ये तो आप कहते थे, इस्लाम तो पहले से कहता है नानी जरूर देखो, क्योंकि इस्लाम पहले नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है नानी देखना है तो मक्के मुकर्रमा की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर मामा देखनी है तो मदीने मुनव्वरा की फातिमातुज़ ज़हरा देखो, और अगर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने सरकारे मदीना। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, बड़ी मेहरबानी, मुस्कुरा के बोलो। माँ अगर नानी खतीजा है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कहती हैं खतीजा का मैंने बहुत जिक्र सुना, और मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि सय्यमा, पहली माँ, कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। फरमाते पहली माँ, एक तो सबसे पहले ईमान लाने वाली जो हैं वो हसन और हुसैन की नानी है। यानी पूरी दुनिया में जब किसी ने कलमा नहीं पढ़ा तो सैयदा खतीजा ने पढ़ा, ठीक। और हुजूर की रिफाकत का हक अदा कर दिया। अम्मी आयशा फरमाती, तवज्जो करो, गौर करो,
गौर करो, तवज्जो करो। फरमाती हैं मैंने खतीजतुल कुबरा की बड़ी बात सुनी, मुझसे एक दिन गलती हुई। अम्मी आयशा कह रही हैं हम उसको गलती नहीं मानते, वो हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, मगर वो फरमा रही है कि मैंने ये कह दिया हुजूर आप खतीजा का क्या जिक्र करते हैं, हालांकि आपके निकाह में जवान औरतें मौजूद हैं। हालांकि जब हुजूर के निकाह सैयदा खतीजा से हुआ तो 25 साल उम्र, और वो 28 साल निकाह में नहीं, 53 साल तक हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। तो शादी की सुन्नत यह है कि 53 साल के बाद दूसरी शादी करना सुन्नत है, वैसे जायज है, ठीक। और यह सीरत का इतना खुलावा मामला है कि इसमें कोई तहकीक की भी जरूरत नहीं। भाई हुजूर ने मक्के में कोई शादी दूसरी, और 53 साल तक वहां, 28 साल 40 साल की खतीजा थी जब शादी की हुजूर ने। तो सैयदा फातिमा की अम्मी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जब हुजूर की 53 साल उम्र, तो उनकी 2 कम 70 उम्र, 68 साल, तब तक निकाह नहीं किया। कहते हैं अम्मी आयशा मैंने जब कहा तो हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया जलाल में, ऐसा वही, और फिर हुजूर की आंखों से आंसू। कहा मेरी खतीजा के बारे में ना कहा करो, आज कहा है जब मुझे पूरे मक्के में कोई नहीं मानता था तो खतीजा मुझे मानती थी। सुभान अल्लाह। फरमाते मैं एक दिन अपने घर आया तो मेरी आंखों में आंसू देख के बोली आप क्यों, क्या हुआ है मेरे सरताज, इसे कहते हैं बीबी। जब घर में शोहर आए तो उसकी खैरियत मालूम कर ले, मुस्कुरा के उसे देख ले। ये मनहूस औरतों की पहचान है, बदतमीज औरतों की पहचान है कि सबको मुस्कुरा के देखें, आदमी को मुंह बना के देखें। जो आदमी कपड़े लेके आया उसको कपड़े पहन के नहीं दिखाए, शादी में पूरी दुनिया को दिखा दिए। ये मेकअप कितना हराम मेकअप है जो दूसरों के लिए किया जाता है, कितना हराम मेकअप है जो दूसरे लड़कों के लिए, लफंगों के लिए, औरतों को जो ताकने आते हैं शादियों में उनके लिए ये जो बन संवर के जाती हैं बदबख्त औरतें। वरना शादियों में बन संवर के जाने का क्या मतलब? कोई मतलब समझ में आता है? कोई आता है समझ में आपके? कोई इसका मतलब है बन संवर के जाना शादियों में? अरे जिसे बन संवर के दिखाना है वो तो घर में है। क्या बात है? अब उसे तो दिखाया नहीं, उसके तो साथ लड़ाई लड़ी और मियां से तावीज लेके आई मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए, और काम वो कर रही है झगड़े वाले। हंसने की बात है ये, हंस लो इस बात पे, ये मजाक कर रहा हूं मैं, लतीफा बयान कर रहा हूं, कुछ समझाने की बात कर रहा हूं तो समझ लो बात को। एक घर ऐसे नहीं बनते किसी मियां के ताबीज से, घर बनते हैं खतीजतुल कुबरा की सुन्नत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं मैं अंदर आया, खतीजा ने मुझे देखा और कहा मेरे सरताज क्या हुआ? मैंने कहा लोगों ने आज मुझ पे पत्थर भी मारे और मुझे गालियां दी हैं। कहते मेरा हाथ अंदर पकड़ लिया, अंदर ले गई और कहा मेरे सरकार आप परेशान ना हो, खतीजा रहे न रहे। कहते मुझे एक गिलास दूध पिलाया और कहा खतीजा रहे न रहे मगर एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। हदीस शरीफ में हुजूर काबे में नमाज पढ़ रहे थे, सैयदा खदीजा का विसाल हो गया था। हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, ऊंट बड़ा होता है जानवर, उसकी ओजड़ी भी बड़ी होती है। एक जालिम ने ऊंट की ओजड़ी हुजूर के ऊपर ला के रख दी। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, ओजड़ी जब ऊपर ला के रख दी तो नबी की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा उस वक्त 10 साल के करीब थी। किसी ने कहा फातिमा आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई है। नबी की बेटी दौड़ती हुई आई, उम्र कम थी, 8-10 साल की उम्र तकरीबन। अपने अब्बा को देखा, ऊंट की ओजड़ी किसी तरह से हटाई, किसी हटाने के बाद हुजूर की तरफ देखा तो हुजूर की जो जुल्फे हैं उसमें गिलाजत लगी है। पानी लेके आई आब जमजम और अपने अब्बा के ऊपर पानी डालने लगी हैं आपकी जुल्फों पर। जुल्फे जब बेटी धो रही हैं तो हुजूर अपनी बेटी को देखते हैं और आंखों में आंसू आ गए। अब्बा की आंखों में आंसू आए तो सैयदा फातिमा को अपनी अम्मी याद आ गई। आगे बढ़ के छोटे छोटे हाथों से, खूबसूरत हाथों से अपने अब्बा की आंखों के आंसू पोंछे और करीब जाके मैं जब हरम को देखता हूं, मक्के जाता हूं तो कहता हूं काबे तूने तो वो मंजर देखा होगा
जब सैयदा फातिमा अपने अब्बा की आंखों के आंसू पोंछती होंगी, मेरे अब्बा आप गम न करें, आज मेरे अब्बा गम न करें। मेरी अम्मी कहती थी फातिमा देखना, चाहे तेरी माँ खतीजा रहे न रहे, एक दिन वो आएगा अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जत अता फरमाएगा। जब मां ऐसी हो और जब बेटी ऐसी हो। आखिरी बातें कर रहा हूं। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरे घर में दुल्हन बन के फातिमा आ गई। कहते जब फातिमा दुल्हन बन के आई तो मैंने उन्हें देख के मैं रोने लगा। तो वो बोली आप दूल्हा बने हैं, दूल्हा बन के रोते हैं। तो मैं आगे बढ़ा, बोली क्यों रोते हैं? तो मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने पकड़ा, क्यों रोते हैं मेरे सरताज? मैंने कहा फातिमा कितनी भी गरीब की लड़की हो, उसके दिल की ख्वाहिश होती है दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े नए हों, कुछ अच्छे कपड़े हों। मगर मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उस चादर में 17 पैमत लगे हुए हैं। फातिमा यही देख के आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, आपको कोई गम नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं। तो सैयदा ने हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज आप गम ना करें। मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवा इख्तियार करने से, पर्दा करने से राजी होता है। कल कयामत का दिन होगा, वो लड़कियां भी होंगी जिन्होंने टाइट जिस्म पे लिबास पहनना अब शुरू कर दिए हैं। उलमा फरमाते हैं औरत अगर वुजू करने जाए और ऐसी जगह वुजू करने जाए जहां पर मर्द हो, और अगर वो अपना हाथ खोलेगी, अपनी कलाई खोलेगी तो मर्द देख लेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है, तो उसको मुनासिब यही है, जरूरी उस पर यही है कि वो अपना पर्दे को लिहाज रखे, अपना हाथ ना खोले बल्कि तयम्मुम से, मिट्टी से अपना अंदर जाके तयम्मुम कर ले और वुजू ना करे अगर उसकी कलाइयां दिखने का डर है तो। ये मर्द की नमाज है। देखो अल्लाह अकबर, ये थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं, आजकल आपको भी बता रहा हूं, औरतों को समझा देना, और जो मेरी बहनें देख रही हैं वो समझ सकती हैं। ये अल्लाह अकबर मर्द की नमाज और ये अल्लाह अकबर औरत की नमाज। ये औरत की नमाज है कि वो हाथ उठाएगी और यहाँ बांध लेगी। मर्द की नमाज ये हाथ खोलेगा और कहेगा अल्लाह अकबर। नमाज दोनों इबादत अल्लाह की, औरत की भी मर्द की भी, मगर तरीका अलग है। अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह ने मर्द का तरीका और कर दिया और औरत का और कर दिया। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा। अभी जाकिर इस्माइली साहब अपनी बीबी को लेके अगर ये हरम शरीफ गए और इन्होंने सफा मरवा पे सही करना शुरू करी, तो इन्होंने देखा सफा मरवा जो है वो सफा मरवा दौड़ना शुरू किया। इन्होंने देखा कि अचानक ये दौड़ने लगे। इनकी बीबी ने कहा क्यों दौड़ते हो? कहने लगे यहाँ हाजरा दौड़ी थी। इनकी बोली मैं भी दौड़ेंगी। उसने कहा नहीं आप नहीं दौड़ोगी। उन्होंने कहा नहीं ये तो निशानी इस वजह से, एक औरत दौड़ी थी, इन्ना सफा बल मरवा था मिन शायर अल्लाह। सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। जब सफा मरवा अल्लाह की निशानी है तो वो हाजरा दौड़ी थी। खातून इब्राहिम अगर दौड़ी थी तो खातून इस्माइल जाकिर क्यों नहीं दौड़ेंगी? इन्होंने कहा इस वजह से कि वो दौड़ी थी तो अकेली थी, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दगी होगी, इस वजह से अल्लाह ने औरत का हज अलग कर दिया, मर्द का हज अलग कर दिया। औरत का जनाजे में 5 कपड़े, मर्द के जनाजे में 3 कपड़े। और मेरी बहनें, मेरी बेटियां, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही हैं। कौन जा रही है? हुजूर की बेटी पूरी दुनिया के लिए नमूने अमल दुनिया से जा रही है। 26-27 साल की उम्र है। और लोगों हुजूर की बेटी से मोहब्बत करो। हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा से जिसके दिल में मोहब्बत है अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा, वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, चले तो हुजूर की तरह लगे, क्या बात है, बोले तो नबी की तरह लगे, मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे। और यार और बताऊं आपको, हुजूर की बेटियां तो 4 थी, मगर ये बेटी सबसे ज्यादा प्यारी इस वजह से थी कि सबसे ज्यादा हुजूर उसके तरह चलना, बोलना, बातें भी हुजूर की तरह किया। इतनी प्यारी बातें किया करती थी। एक दिन हजरत अली कहते हैं मस्जिद में हुजूर तशरीफ फरमाए, फरमाए अली बताओ सबसे, आपने सारे सहाबा से पूछा, हजरत अली कहते हैं मैं बैठा था, बताओ मेरे सहाबा बेहतरीन औरत कौन है, खैरुन्निसा कौन है? एक ने कहा जो नमाज पढ़े। हुजूर ने फरमाया मेरे मकसद को नहीं पहुंचे, मेरी मुराद को नहीं पहुंचे, बात ये भी ठीक है नमाजी भी है। उसने कहा एक सहाबी उठे बोले जो पर्दा करे, फरमाया बात आपकी भी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं ऐसी सारी बातें मुझे भी याद थी, मैं नई बात तो मुझे भी याद नहीं थी। कहते हैं मैं अंदर गया, मेरे घर में, मेरा घर का दरवाजा
मस्जिद नबी में खुलता था। कहते मैं अंदर गया, नबी की बेटी तशरीफ रखती थी सैयदाए कायनात। मैंने कहा फातिमा आप बताएं खैरुन्निसा कौन है? तो मुस्कुरा के बोली आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं ना कौन है खैरुन्निसा। कहा नहीं आप सैयदाए आलम है, आप बताएं। तो मुस्कुरा के बोली अब्बा से कह अर्ज करना खैरुन्निसा वो है वो ना किसी गैर मर्द को देखे ना गैर मर्द उसको देखे। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मैं गया, पूरी महफिल लग रही थी, मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं अर्ज करूं? हजरत अली बोले मैं अर्ज करूं? हुजूर ने फरमाया बोलो अली। अर्ज किया रसूल अल्लाह खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसे देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। फरमाया हुजूर ने मेरे अली मेरी मुराद तो यही बात है, बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये तेरी बात नहीं है, मेरी बेटी फातिमा की बात है। सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा कायनात दुनिया से जा रही हैं, रो रही हैं। हजरत अली कहते हैं और क्या कोई बीमारी नहीं, अब्बा के गम को बर्दाश्त न कर पाई, 6 महीने मुस्कुराई नहीं, जिंदा नहीं। कितने साल? 6 महीने। उम्र क्या है? 26-27 साल। एक बेटा हसन है, एक बेटा हुसैन है, बेटी जैनब है, शौहर अली है, मगर दुनिया को छोड़ के जा रही है और रो रही है। जाते वक्त पूछा अस्मा बिनते उमैस ने आप रोती क्यों है? मौत से डर है? कहा नहीं, जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद लोग जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, सोच रही जीते जी पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। मैंने 17 अहमद की चादर से पर्दे किए। हाँ बता रहा हूं आपको, हुजूर की बेटी 17 दिन भूखी नहीं। हाँ चूल्हा नहीं जला हसन हुसैन के घर, मगर जिसका आंचल न देखा मोह मैंने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत को लाख पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, और मैं भी मरूंगा आप भी मरेंगे, मेरी बेटियों ये फैशन पुराना हो जाएगा, फिर कब्र आ रही है, कब्र में सबको जाना है। आपको बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं आपको, न किसी को नहीं छोड़ेगी मौत, न मर्द को न औरत को, न नेक को न बद को, न काले को न गोरे को, न अमीर को न गरीब को, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको आके रहेगी। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा मरता है, मरने के बाद कब्र में जाता है, हुजूर फरमाते हैं मरने वाला होता है तो उसकी रूह निकाली जाती है तो उसकी गर्दन की ताकत अल्लाह खींच लेता है गले की, वरना इतनी जोर से चीखेगा मरते वक्त, ऐसी दहाड़े मारेगा। हाय हाय बात तो सही है, सोचो तो किसी को पता चल जाए दुनिया जाना है, कैसी दहाड़े मारेगा। घर से जा रहा हूं, पुलिस वाले लेके जा रहे हैं ना पकड़ के, तो चीखता जाता है हाय मैं घर छोड़ रहा हूं, हाय मैं जेल में जा रहा हूं। और जब अगर वो जा रहा हो दुनिया से और वो भी कुछ नहीं उसके पास, उसने पूरी जिंदगी अपने अल्लाह को नाराज, कैसे चीखे मारेगा हाय, उसकी आवाज से हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज अल्लाह ना सल्ब करे तो उसकी इतनी जोर से वो चीखे कि जानवर चरना भूल जाए, जानवर चरना भूल जाए। हाँ अच्छा, वो हाथ उठाते हैं मैयत का तो तकलीफ होती है, वो कहता आराम से उठा, तकलीफ हो रही है ना, कहते हैं आराम से हाथ उठाओ। जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो मैयत कहती है आराम से भाई चलो, तुम्हारे झटकों से मुझे तकलीफ होती है। और ये जो पोस्टमार्टम होता है ये कितना खतरनाक है, कभी सोचा आपने? मैंने तो कभी इसको पहले बयान किया था। अब कभी आपको गंदी तस्वीरें देखने का दिल करे नौजवानों, कभी गंदी वीडियो फिल्म ड्रामे तमाशे, तो याद रखना फिर उस वक्त अपने मोबाइल पे लगा लेना पोस्टमार्टम, कैसे फाड़ते हैं वो जवानों को, कैसे पड़े होते हैं, खुदकुशी करने वाली औरतें पड़ी होती है बगैर कपड़ों के, मर्द पड़े होते हैं बगैर कपड़ों के। और पहले वो चीरते थे, उससे कुल्हाड़ी से कट कट आवाज आती थी, फाड़ते थे। इंसान कोई ज्यादा कमजोर चीज भी नहीं कि एकदम फट जाए, थोड़ी मेहनत से लगानी पड़ती है, उसको हड्डी काटनी पड़ती है। तो पहले तो उससे मारते थे, अब उनके पास वो नहीं है, अब वो अपडेट हो गए, उनके पास ग्लेंडर है, वो लगाते हैं लकड़ी वाला, यहां से कर पूरा काट देते हैं, पूरे कट 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 का आवाज आती है। मैंने एक मौलाना का देखा था, होता ऐसे करके फाड़ते हुए जाते हैं, ऐसे करके फाड़ देते हैं और पूरा फाड़ के सारी चीजें निकालते हैं। ओए अल्लाह ना करे मेरे दोस्त, सोच तो कैसे गुरूर पीटे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पड़ खड़े होते हैं। कभी जाके देखा करो अपने ज़िले के पोस्टमार्टम हाउस पे। मेरा मशवरा ये नौजवानों, कभी 10 मिनट चले जाया करो और मेरी वाली नीयत से जाया करो और देखा करो कैसे फाड़ते हैं, अंदर से चीज़ें निकालते हैं, सारी चीज़ें, और निकालने के बाद फिर उसमें वो लगाते हैं टाँके, बड़े बड़े मोटे मोटे सूजे से स्टिक लगाते हैं, फिर दे देते हैं। हो यार, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, हम तो सफ़र में रहते हैं, अल्लाह
हम तुझसे दुआ करते हैं पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक। ऐसी मौत है यार, एक हुजूर फरमाते हैं जब बंदा कब्र में दफन होता है और जब दफन करके लोग जाते हैं तो कहता है कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो? ऐसी चीख मारता है उसकी चीख लोग सुन ले तो जंगल में चले जाएं, अपनी मौत को याद करें, ऐसा याद करें। अल्लाह अकबर कहता है कहाँ जा रहे हो? ऊपर तख्ते भी लगा दिए गए, ऊपर से मिट्टी, भाई ने भी मिट्टी डाल दी, भतीजों ने भी मिट्टी डाल दी, भांजों ने भी मिट्टी डाल दी, सारे अहबाब, चचाजाद, फूफाजाद, खालूजाद, खालाजाद सब ने जो है ना वो मिट्टी डाल दी। अल्लाह सबसे मिट्टी क्यों डलवाई है? सब हाथ झाड़ के जा रहे हैं, उसकी रहमतें आवाज देती हैं मैं दिखाना चाहता हूं, बस यहां तक का साथ था, सब मिट्टी डाल के चले गए। अब तेरा कोई नहीं मेरे दोस्त, तू किस दुनिया में लग गया? अपने रब से तौबा नहीं करेगा? एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई और कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा तू अगर मुझे एक रात दे दे तो मैं औरतों का शौकीन हूं, मैं तुझे काफी पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूं, वापस चली गई। फिर आई दोपहर को, कहने लगी अब दे दे कुछ मेरे बच्चों को और मैं अपना जिस्म तुझे शाम को दे दूंगी, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, फिलहाल मेरे बच्चे भूख से बेहोश हो रहे हैं, दे दे। उसने कुछ दे दिया। वो शाम को आई और आने के बाद उसके कमरे में बैठ गई, अकेली थी। ये जिना करने के लिए उसके करीब गया, हाथ लगाने वाला था तो वो कांपने लगी, और जब कांपी तो उसको पसीने आए और रोने लगी। इसने कहा पैसे नहीं मिले हैं जो ड्रामा करती है? उसने कहा पैसे सब कुछ नहीं होते हैं। कहा फिर? कहा बस यही देख रही हूं कि मुसलमान हूं, मैं सोच रही हूं कि अगर मैं औरत नजात ना होती, बच्चे मेरे बीमार ना होते और मजबूरी ना होती तो अपना जिस्म नहीं बेचती। तो कहा किससे डर रही है? कहा अपने रब से डर रही हूं, और मैं कहती हूं मेरे रब, अगर मैं मां ना होती, ममता का हाल ना होता और मेरी ममता मुझे मजबूर न करती तो जिस्म न बेचती। मुझे माफ कर देना मेरे मालिक, मुझे माफ कर देना। रो के बोली मेरा ईमान ये कहता है मैं जब सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, जब आप तकरीर सुन रहे हैं तब भी अल्लाह देख रहा है, मैं कर रहा हूं तब भी अल्लाह देख रहा है। वो सुनने वालों के दिल के हाल भी जानता है, वो करने वाला के। वो रो के बोली ऐसी नेक थी, ऐसी रोई कि उसका दिल धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, मेरा दिल बदल दिया तूने, जा। वो तो चली गई, अल्लाह करीम है। वो रात भर रोता रहा, रोते 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 वो जब सोया और सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई तो पूछा आप कौन? तो देखा सामने एक खूबसूरत शख्स खड़े थे। कहने लगे आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम फलां है। कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे आपका दिमाग ठीक है मूसा अलैहिस्सलाम से, आप कहीं और जाइए, मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूं। कितनी इज्जतों पे मैंने डाके डाले हैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कितनी इज्जतों मैंने डाके डाले हैं, कितनी मैंने इज्जतें खराब की हैं। मूसा मैं वो नहीं हो सकता जिसे अल्लाह सलाम भेजे। मूसा ने कहा तू क्या रोया भी है? कहा रात एक पूरा वाकया बयान कर दिया। एक औरत को छोड़ा था, जिना कितना बुरा अमल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को जन्नत भी दे दूं, माफ भी कर दूं, तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। जिना करके पूरी जिंदगी असर रहता है। जिना इतना बुरा अमल है, इतनी बुरा फेल है जिना, एक 2 मिनट की तस्कीन के लिए बंदा अल्लाह की नजर में गिर जाता है। कितना गंदा अमल है ये। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे पूछता हूं, जिना के करीब न जा। अल्लाह कुरान में कहता है आओ तौबा कर ले। मूसा बोले कितना रोया? का मैं बहुत रोया, मेरा पूरा चेहरा भीग गया था, सो गया। कहने लगे मूसा तेरा तो चेहरा पूरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे जमीन आसमान के बराबर भी अगर तेरे गुनाह तो तन्हाई में इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह मेरे जवान, मेरे दोस्त, सब अल्लाह तेरी हरकतें देख रहा है, वो गाफिल नहीं। वो फजर के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में उठ के सिसकियां लेने वालों को भी देख रहा है, अपने सामने गिड़गिड़ाने वालों को भी देख रहा है, और वो रातों को तफरी करने वालों को भी देख रहा है, सबको देख रहा है। वो रात में मुसल्ला उठाकर नमाज पढ़ने वाली को भी देख रहा है, वो रात में नाचने वाली गाने वाली को भी देख रहा है, सबको देख रहा है। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है मेरे दोस्त, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है मेरे दोस्त। सब चले गए, हम भी चले जाएंगे। आओ इस महफिल में मकसद समझें कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। हाथ उठा के बताओ
कितने लोग ऐसे हैं, हुजूर, अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट पे पत्थर बनता था। क्या बनता था? बोलो जल्दी बोलो। तो क्या दुआ करनी चाहिए थी? हुजूर 9 दिन के भूखे, कितने दिन के, और पेट पे 2 पत्थर बने, और दुआ क्या कर रहे हैं? दोनों हाथ उठा के, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। अल्लाह आज तो हुजूर की दुआ कबूल है कि नहीं? जल्दी बोलो, दुआ कबूल है हुजूर की नहीं? और उम्मतें भूखी मरी नहीं मरी? आप में से कोई मरा कभी भूखा? तो किसकी दुआ कबूल है? ये किसने दुआ की है? और ऐसी दुआएं कोई बाप भी अपनी औलाद को नहीं दे सकता, न मां दे सकती है। मेरे हिसाब से 50 लाख माएं भी हुजूर के बराबर प्यार नहीं कर सकती जितना हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। कुरान ने हरीस के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, ना कोई बाप प्यार कर सकता। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, हाथ उठाओ। जो गर्दन कटा दे दोनों हाथ उठा के बताएं, गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पे? नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, बात नहीं करना। कितने नौजवान ऐसे हैं या कितने वो लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे गर्दन भी कटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए वो नौजवान, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए चाचा, खड़े हो जाए। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो, अधूरी हो, आज यहां आ जाए। माशाअल्लाह। आओ आओ, आगे आ जाओ। दाढ़ी रखने वाले आगे आ जाओ, यहां आ जाओ। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो, आपके दाढ़ी है चचा, आपके दाढ़ी नजर आ रही है मुझे, नहीं आपके नहीं है, आप आइए। आप रखाएंगे दाढ़ी, रखाएंगे तो यहां आ जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपके दाढ़ी है चचा, आप समझिए बात को, आपके दाढ़ी है। आप हंसिए मत, मेरी मेहनत खराब चली जाएगी। आप आइए, आप आइए, इधर आइए। कोई और नौजवान है इस महफिल में जो कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? ये जिनके सामने तुम शर्मा रहे हो, ये दुनिया दफन करके आ जाती है, पलट के भी नहीं देखती। कब्र में सारी रिश्तेदारी खत्म होती है तो नबी का दीदार होता है कब्र के अंदर। यानी सब छोड़ के जाते हैं तो वही हुजूर कब्र में आते हैं जिनकी ये सुन्नत है दाढ़ी। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल की नियत करे? आए, डरे ना, अफसोस ना करे, कोई गौर फिक्र ना करे। दाढ़ी वाले की शादी के बारे में टेंशन ना लें। अगर लड़की से अच्छी से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाएं। शादी से पहले दाढ़ी अगर रखाएंगे तो एक फायदा बता रहा हूं, कोई भी बेहया, बेगैरत, अंग्रेजों पर मरने वाली बेहुदा औरत कभी किसी दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेगी। दाढ़ी वाले से वही शादी को तैयार होगी जिसे मदीने वाले से प्यार होगा। नारे तकबीर। 5 हो गए। कोई छठा आशिक रसूल है इस महफिल में? छठा आशिक रसूल है जो आज तक दाढ़ी मुड़ाता था, आज से दाढ़ी रखाने के लिए खड़ा हो जाए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी वाजिब है। कोई आशिक रसूल और है इस महफिल में? आगे से पीछे से एक आध बारी और कह रहा हूं, मेरे लिए 5 ही काफी हैं, मगर मैं कह रहा हूं, देख रहा हूं नौजवानों, है कोई आशिक रसूल जिसके दिल में ये बात आई हो कि कोई किसी का नहीं है यार, नबी को मुंह दिखाना है कब्र में जाके, चलो दाढ़ी रखा लेते हैं। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? है कोई सुन्नत रसूल रखाने के लिए? आप किधर न देखें, मेरी तरफ देखें। है कोई और छठा, गरीब नवाज की छठी करने वाला? है कोई आशिक रसूल सुल्तान हिंद के अदद इस छठी करने वाला जो इसमें महफिल में छठा खड़ा हो जाए? कोई नौजवान है आगे पीछे से? देखो मैं कमजोर मुबल्लिग नहीं हूं, एकदम कभी कभी सिला नहीं मिलता, देर में मिलता है, मगर मुझे 5 लोगों का सिला अल्लाह ने एकदम दे दिया है। मगर फिर भी कह रहा हूं, छठा कोई है नौजवान इस महफिल रसूल में जो अपने अल्लाह से डर के अपनी जिंदगी को बदले, सुन्नत रसूल अपने चेहरे पर रखाए? देखो दाढ़ी वो सुन्नत है जो इस्लाम का शियार है, शियार इस्लाम है। दाढ़ी मुंडाना कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं, हराम है। और हर मुसलमान पे वाजिब है दाढ़ी रखाना, और कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। जिसकी छोटी दाढ़ी हो वो भी समझ ले वो भी मुंडाने वाला ही काम कर रहा है। दाढ़ी पूरी एक मुश्त होनी चाहिए। मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास जाकिर इस्माइली ने पढ़ना है, जल्दी से। कोई और आशिक रसूल है? कोई और आशिक रसूल है महफिल रसूल में? आगे पीछे से मुझे लग रहा है कोई उठेगा, तभी मैं बार बार कह रहा हूं, वरना मैं कहता नहीं। और वैसे भी मेरा फायदा है बार बार कहने में। कोई एक भी खड़ा हो गया तो काम मेरा हो जाएगा। कोई और आशिक रसूल है? छठा
इस महफिल रसूल में सुन्नत रसूल के लिए, अपनी नबी की सुन्नत के लिए जबरदस्ती नहीं है। जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। इधर कोई है आशिक रसूल? इधर आगे से पीछे से कोई आशिक रसूल हो? देखो याद रखना, इस तरह की मोहब्बत करना सबकी बस की बात नहीं है। हाँ, ये उठे नहीं है, अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी है। आप क्या समझते हो? आपके भी तो चेहरे हैं, आपके भी तो दाढ़ी, क्यों नहीं उठे? तौफीक नहीं, अल्लाह तौफीक नहीं, दुनियादारी में दिल लगा हुआ है। एक तकरीर से नहीं बदलेगा, एक दो तकरीर और करनी पड़ेंगी। मगर फिर भी कह रहा हूं, कोई आशिक रसूल एक और हो। मेरा दिल न जाने क्यों कह रहा है कि एक छठा तो गरीब नवाज का छठी वाला जरूर खड़ा हो जाए। कोई है आशिक रसूल मजलिस रसूल में, महफिल रसूल में, सुन्नत रसूल के लिए, सुन्नत रसूल के लिए कोई है दीवाना इस महफिल रसूल में? और कोई है भाई? इधर कहीं है कोई? माशाअल्लाह, बड़ा मजे लिया आपने मेरी तकरीर के, मगर अफसोस यह है कि आपने दिल से इस बात को नहीं सुना। अल्लाह अल्लाह। हाँ, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मगर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दुआ गो हूं। फिर एक बारी कह रहा हूं, कोई छठा हो गरीब नवाज का मानने वाला तो इस महफिल में कोई हमारा दोस्त, कोई अजीज, कोई रफीक जो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करे। है कोई छठा? है कोई छठा आशिक रसूल दीवाना कोई है? चलें, टाइम हो गया मेरा, 1.5 घंटा हो गया बोलते हुए। हाँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मगर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ठीक से तकरीर करने की तौफीक दे। असल में मैं तकरीर ठीक से नहीं कर पाया। हाँ, अभी मेरा दिल ही ठीक नहीं, वरना अगर मैं ठीक होता तो ज़रूर कुछ लोगों पे और असर हुआ था। 5 के अलावा छठा भी कोई होता, मगर जो अल्लाह ने दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप वादा करें इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बैठ जाए इंशाल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर नमाज की नियत करेंगे। तो झूठा कोई हाथ ना उठाए, जो पक्का इरादा करे हुजूर की आंखों की ठंडक के लिए, दोनों हाथ उठा के ज़रा बोल दे नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के, जो झूठा कोई हाथ ना उठाए, सच्चा हाथ, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो। मसल के आला हजरत पे सख्ती से कायम रहें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, ईमान व अकीदे की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला हम सब पर सलामती अता फरमाए। इन उलमाए कराम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी तकरीर सुनी, मैं तौबा करता हूँ। बड़े अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग बैठे रहें, तशरीफ़ रखें, मैं भी थोड़ी देर बैठा हूँ। इंशाअल्लाह ज़ाकिर इस्माइली साहब पढ़ेंगे तो आप उन्हें सुने।